लोग भी धीरे धीरे यही सेम चीज कॉलेज में सीखोगे, बेसिक फाइनेंस, बेसिक स्टार्टअप, ये सारी कॉन्सेप्ट जब तुम सीखोगे तो उसमें मतलब यही चीज अगर तुम लेट से सीखोगे तो फिर होता है ना, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिस कर जाओगे। हम तुम्हें अभी बता दे रहे ताकि तुम उन अपॉर्चुनिटीज को मिस ना करो, या फिर जब भी रेलेवेंट चीजों के आसपास जब भी कुछ तुम्हें पता चले तो तुम्हें उसका मैग्नीट्यूड पता चले, राइट। ये सारे नॉलेज काफी इंपॉर्टेंट होते हैं में। तो इसलिए इस नॉलेज को ध्यान से लेना। क्लास की तरह तो मत सोचना, थोड़ा सा क्लास जैसा ही जाएगा, बट इम्पोर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट नॉलेज है। हमें तो नहीं मिला, बट हमने इस बार सोचा है कि यार ये सब नॉलेज पास ऑन करेंगे ताकि एक क्यूमुलेटिव नॉलेज बिल्ड हो हमारी कम्युनिटी का, एंड तुम लोग ग्रो करो, फिर 4th ईयर तक आते आते तुम लोग इसमें भी इससे भी ज्यादा जानो, राइट। ठीक है, तो शशांक आई गेस शुरू करूं मैं, या फिर तुम्हें कुछ कहना है? या हाँ राइट, मुझे थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट सेट करने दो एक बार को, ठीक है, उसके बाद में यू कैन स्टार्ट, है ना, फिर क्वेश्चन वगैरह करेंगे, ठीक है। कूल गाइस, देखो सत्यम सर आपके एंटरप्रेन्योरशिप के स्पेसिफिकली चीजें डिस्कस करने वाले होंगे, उससे पहले मैं कुछ चीजें क्लियर कर देता हूँ। व्हेन द वर्ड एंटरप्रेन्योरशिप पॉप्स इनटू योर हेड, आई वांट यू टू मेक इट वेरी क्लियर कि एंटरप्रेन्योरशिप इज ए अम्ब्रेला जिसके अंदर स्टार्टअप आता है, जिसके अंदर बिजनेस आता है, जिसके अंदर सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल आते हैं। डोंट इमेजिन एंटरप्रेन्योरशिप इन अ वे कि मतलब यू पिक के आइडिया, उसके ऊपर में बड़ा सा तुमने ऐसा कंपनी बनाया, यू नो, गो अहेड एंड डू द थिंग्स, राइट। फर्स्ट थिंग इज दिस। सेकंड, when you say entrepreneurship, it's just not कि तुम्हें एक आइडिया पकड़ के कुछ ऐसा बना देना होता है। Entrepreneurship is more like a lifestyle, you know, well, you know, start keep learning, exploring things in a disciplined way. When you studying your subjects in the IIT दिल्ली के colleges, don't think कि उससे तुम्हें entrepreneurship ऐसा मिलने वाला है, right? What happens in general, people at their level will have to explore the things, they will have to learn things from the senior and the kind of opportunity IIT दिल्ली offers to you, ठीक है। तो तुम्हारा माइनर हो चुका है, तुम खुद से पूछ लो कि वो माइनर जितना भी तुम्हारा उसमें टाइम गया है, उससे तुमने कितना सीख लिया और कितना तुम्हें लग रहा है कि तुम आने वाले माइनर या मेजर से सीख लोगे। So does that mean कि माइनर में पढ़ना छोड़ दो? No, that is not the thing you should be getting in from this meeting. What I'm saying, minor is a thing, major is a thing, idea is a thing. Your focus, सत्यम please mute कर लो, आपका थोड़ा वॉइस आ रहा है। Your focus should be on the learning. लर्निंग कैसी होगी वो अभी बताते हैं, लेकिन मेजर और माइनर में कभी भी तुम्हारा ऐसा अकेडमिया को लेके नहीं होना चाहिए कि कॉलेज में आ रहा हूँ तो मेरे पास सारी चीजें अपने आप आ जाएगी। सी डू रिमेंबर वन थिंग, चीजें ऑलरेडी ऑनलाइन है। इफ यू आर नॉट ए प्रोएक्टिव पर्सन, व्हेन आई से प्रोएक्टिव, यस यू हैव टू बी एक्सट्रोवर्ट एट सर्टेन लेवल, इट नॉट टू रैंडमली स्टार्ट टू स्पैम व्हाट्सएप ग्रुप या फिर तुम मीम स्टिकर डाल रहे हो, डू दैट फॉर फन, बट यू हैव टू बी अ पर्सन हु कैन अप्रोच एनी स्ट्रेंजर फॉर समथिंग इफ यू आर लुकिंग फॉर, ठीक है। देखो लर्निंग के क्या पॉसिबिलिटीज है, अभी तुम लोगों का माइंड बहुत बंद है, तुम्हारा दिमाग खुला नहीं है। बच्चों का ऐसे ही होता है, मेरा ऐसे था, सत्यम सर का भी आशा और उनके टाइम पे वैसे रहा होगा। अभी मैं तुम्हें कुछ चीजें बताता हूँ जिससे तुम्हें समझ में आ जाए कि कैसी चीजें तुम कर सकते हो। आई विल बी शेयरिंग माय स्क्रीन इफ दैट इज पॉसिबल, एंड मैं तुम्हें दिखाता हूँ। बेसिकली आई मेड, अच्छा नोशन के बारे में किसको पता है, बस चैट में बताओ हु नो अबाउट द नोशन टूल, एक प्रोडक्टिव टूल है नोशन इसके लिए, बेसिकली। हाँ बढ़िया, cool, यस, ठीक है, गॉट इट। सो नॉट श्योर, अभी स्क्रीन हो नहीं रहा है, ठीक है। तो एक बेसिकली तुम्हारा मैंने वो बना रखा है, क्या बोलते हैं उसको, एक पेज, ह्यूमन पेज बना रखा है, जिसमें तुम्हारी बुक्स से लेके रिसोर्सेज, हर चीज, वीडियोस, कंपाइलेशन से लेके सब कुछ। अच्छा एक बात बताओ, आर यू एबल टू सी माय स्क्रीन अभी गाइस? नो सर। यस सर। नहीं ना? नो सर। अच्छा दिख रहा है क्या? नो सर। नो सर। नो सर। चलो कोई बात नहीं, छोड़ो स्क्रीन को छोड़ दो। एक मोशन का पेज है, वो मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर दूंगा, ठीक है, वो मैं शेयर कर दूंगा, वो बाकी बात है। तो ठीक है, स्क्रीन शेयर अभी नहीं हो रही है, तो नॉट टू से एनीथिंग अराउंड दैट, बट आई टेल यू फ्यू थिंग्स। फॉर एग्जांपल लेट्स से कि लर्न ऐप के बारे में किसको पता है? एनीवन? हाथ रेज करके बता दो एक बार, या फिर चैट में बता दो। सो लर्न ऐप इज बेसिकली अ प्लेटफॉर्म जहाँ पे आप किसी भी तरह का कोई भी सब्जेक्ट के ऊपर में नॉलेज ले सकते हो, या फिर कुछ भी आपको सीखना तो आप सीख सकते हो। यूडीमी जैसा ही है, लेकिन ये थोड़ा अच्छा है क्योंकि उसमें आपके बेस्ट आते हैं। ऑफ कोर्स दिस इज पेड प्लेटफॉर्म जहाँ पे आपको थोड़े पैसे देने पड़ेंगे। इट्स जस्ट लाइक 5000 फॉर अ ईयर मैंने दिया इसमें। तो एट ए टाइम कोई भी बंदा, किसी भी इंडस्ट्री का कोई भी एक्सपर्ट आता है तो वो आके वो सेशन लेके जाते हैं, एंड आई कैन लर्न डायरेक्टली फ्रॉम द पर्सन, ठीक है। तो ये एक चीज हो गई, ठीक है, दिस इज जस्ट वन थिंग। अच्छा, you name anything you want to learn, be it finance, be it entrepreneurship. For example, the image that I have sent you in the chat, if you are able to see that, उसको एक बार को देख लो,
ठीक है, दिस इज अ प्लेस जहाँ पे आप कोई भी टॉपिक सेलेक्ट कर सकते हो, बीट मार्केटिंग, बीट फाइनेंस, बीट स्केलिंग स्टार्टअप, बीट यू नो अंडरस्टैंडिंग हाउ टेक वर्क्स, बीट अंडरस्टैंडिंग हाउ फाइनेंस का वर्ड वर्क्स, राइट? सो दिस इज वन प्लेस वेयर यू कैन लर्न एनीथिंग। चलो, एक ये हो गया। उसके बाद में आई एम जस्ट शेयरिंग अनदर एसेस ऑफ अ रिसोर्स का कंपाइलेशन जो मैंने बनाया है, वो आप लोगों के साथ मैं बाद में शेयर करूंगा। चैट में डाला था। हाँ, इसी चैट कोई इमेज नहीं आया तो शो नहीं हो रहा, चैट्स एक्सेसिबल नहीं है। कुछ चैट का ऑप्शन नहीं आ रहा है। सर इट वुड बी बेटर से ज्वाइन किया है इसलिए वो चैट्स एक्सेस नहीं कर पा रहे। हाँ सर, चैट नहीं आ रहा। अच्छा रुको, मैं स्क्रीन शेयर तुमने करने लिंक की से ज्वाइन कोशिश किया करता होगा हूँ। ना, और तुम लोग वो जो शॉर्ट यूआरएल थी उसको दबा दो तो तुम लोग टीम्स में ऐड होके ज्वाइन हो जाओगे। हाँ, वही ना। तुम लोगों ने कौन से लिंक से ज्वाइन किया है? जो बाद में शेयर किया? मैंने एक इनिशियली लिंक शेयर किया था, फिर सत्यम सर को भी इशू होगा अगर तूने कुछ ऐसा स्क्रीन शेयर करके बताना होगा तो। चल है, कूल है, कोई बात नहीं। ठीक है, तो वो मैं आप लोगों के साथ बाद में शेयर कर दूंगा। बाकी चीजें हैं वो बाद में करेंगे, बट आई थिंक सत्यम आप अभी स्टार्ट कर दो। मीनवाइल इफ यू गाइस हैव एनी क्वेश्चन, जो भी सत्यम बताने वाले या फिर जो मैंने भी बोला है उसके ऊपर में एक बार सोच लो और बाद में फिर क्यों नहीं करेंगे। बट हाँ सत्यम, यू कैन स्टार्ट अभी। हाय गाइस, सॉरी मेरे को थोड़ी सी खांसी है। सीजन चल रहा है यार, ट्रेंडिंग था तो मैंने सोचा थोड़ा सा खांसी कर ही लेता हूँ। एक सेकंड में स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। शशांक अपना वीडियो ऑफ कर लो यार, थोड़ा सा सिस्टम पे जोर नहीं पड़ेगा। मेरी स्क्रीन दिख रही है सबको? यस, इट्स विजिबल नाउ। यस सर। हाँ, ये वेबसाइट का नाम सुना है किसी ने? ट्रैक्शन। हाँ, ट्रैक्शन एक ना काफी इंपॉर्टेंट वेबसाइट है। ट्रैक्शन आई गेस मेरे हिसाब से मैंने अभी तक इससे ज्यादा महंगा सब्सक्रिप्शन वाला वेबसाइट नहीं देखा है। एक्चुअली मेरा है नहीं, किसी और का है। तो ट्रैक्शन इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वेबसाइट। यहाँ पे तुम्हें एक कंपनी से रिलेटेड सारा डेटा मिलता है, ऑलमोस्ट सारा डेटा, और इसलिए ये बहुत महंगा भी है। इसका सब्सक्रिप्शन प्राइस कुछ 5 लाख रुपए साल का होता है। तो ये बेसिकली अभी जो मैंने सर्च कर रखा है, ये सर्च है IIT दिल्ली टीम बैकग्राउंड। मतलब जो भी टीम बैकग्राउंड के कॉलेज में IIT दिल्ली आता है, ये वो सारे स्टार्टअप्स है। अब ये स्टार्टअप की लिस्ट काफी लंबी है बहुत ज्यादा लंबी है। लाइक 1400 स्टार्टअप्स है टोटल। हर स्टार्टअप में तुम कुछ चीजें देखोगे जो कॉमन होंगी। जैसे यहाँ पे वैल्यूएशन लिखा हुआ है, कहीं रेवेन्यू लिखा हुआ है, फाउंडर्स के नाम और ये सारी चीजें लिखी हुई है। ये काफी लंबी लिस्ट है, इसको स्क्रॉल करता जाऊंगा, ये खत्म भी नहीं होगा आधे घंटे तक, राइट? तुम ये देख सकते हो कि तुम्हारे सीनियर्स जो भी अभी तक पास आउट हुए, वो बहुत सारे लोग स्टार्टअप करते हैं। 2 लोग 3 लोग मिलके, कभी इंटर IIT मिलके, कभी मतलब बहुत सारे लोग स्टार्टअप करते हैं। और तुम्हें भी पता होगा कि बहुत बड़े बड़े स्टार्टअप्स भी हमारे कॉलेजेस से हुए हैं। तो हमारी ओवरऑल लेगेसी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है स्टार्टअप्स और जॉब क्रिएट करने में। तो एक्चुअली मार्केट में जो तुम्हारी डिमांड है ना एज अ एम्प्लॉय, वो काफ़ी ज़्यादा होती है। इस बार प्लेसमेंट्स हुई, पिछले बार भी हुई। तुम ये न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स तुम सुनते होगे कि ऐसे बड़े बड़े आर्टिकल्स छपते हैं कि हाँ 1 करोड़ की जॉब लगी, या फिर 900 बच्चे रहते हैं टोटल प्लेसमेंट में और 1200 जॉब ऑफर्स आते हैं। तो बच्चों से ज्यादा जॉब ऑफर्स होते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि यार कुछ नहीं करोगे तो लग ही जाएगी, लग सकती है, ठीक है, बट फिर उतनी अच्छी नहीं लगेगी। और ये सब तुम देख सकते हो ये सब IIT दिल्ली के स्टार्टअप्स है, और ये बहुत लंबी लिस्ट है, इधर और भी टैब्स है। तो यार ये सबसे मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि एंटरप्रेन्योरशिप बहुत ज्यादा एक अच्छा ऑप्शन होता है एक स्टूडेंट के लिए, नॉट जस्ट स्टूडेंट के लिए। अगर कोई इंसान, इसमें बहुत सारे लोग, अगर तुम टीम बैकग्राउंड में जाओगे तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो 2 साल 3 साल जॉब करते हैं और उसके बाद फिर कुछ पैसे इकट्ठे करके फिर स्टार्टअप करते हैं, राइट? तो इन दी एंड बहुत सारे लोग को ये समझ में आता है गेम में कि यार जो लास्ट ऑप्शन है वो स्टार्टअप करके एग्जिट लेने में है, और उसके बाद अपनी जो लाइफ है वो इन्वेस्टिंग और इन सारी चीजों से, मतलब फाइनेंशियल
इंडिपेंडेंस वो ऐसे गेन करते हैं कि उनका इन्वेस्टिंग का जो रिटर्न होता है वो उनके जो डेली अर्निंग रिटर्न होता है उससे आउट कम्पीट कर देते उसको, और फिर इन्वेस्टिंग लाइफ मतलब इन्वेस्ट करके पैसों को मनी से मनी बनाते हैं, राइट। तो ये जो टोटल 5-6 चीजें हैं ये तुम्हारे मतलब हाँ, ये जो टोटल चीजें ये सब प्रोबेबली इनमें से कोई एक तुम्हारा एग्जिट ऑप्शन रहेगा कॉलेज के 4 साल या 5 साल के बाद। या तो तुम सॉफ्टवेयर में जॉब लोगे, या तो डेटा या एनालिटिक्स में लोगे, या कंसल्टिंग में लोगे, प्रोडक्ट मैनेजमेंट में, फाइनेंस में, रिसर्च में, कोर में, स्टार्टअप में, या फिर एमबीए, यूपीएससी और हायर एजुकेशन, ये सारी चीजें करोगे, राइट। इसके अलावा शायद ही मैंने कुछ मिस किया होगा। और जब तुम कॉलेज में आते हो तो बहुत सारे लोगों को कोई आइडिया नहीं होता कि यार करना क्या है। मतलब अभी तक तो पता था जेई निकालना है, आईआईटी निकालना है, आईआईटी निकल गया, अब क्या करना है, ठीक है। तो लोग बहुत सारी चीजें ट्राई करते हैं, ठीक है। वो सारी चीजें ट्राई करने के बाद एक मेजॉरिटी जनता जो होती है वो प्लेसमेंट में बैठ जाती है। बहुत सारे लोग स्टार्टअप करते हैं, बहुत सारे लोग ये करते हैं, लाइक, ठीक है। तो अब मैं ये सब जो जनरल नॉलेज है, अब इससे हटके मैं तुम्हें स्टार्टअप की जर्नी समझाऊंगा, ठीक है। बाकी सारी जर्नीज तुम्हें कॉलेज में बाकी क्लब वाले या फिर बाकी लोग समझा देंगे, बट मैं स्टार्टअप पे प्राइमरी फोकस करने आया हूँ, राइट। तो यार मैंने ना काफी सारे ऐसे नोट्स वोट्स बनाए थे ओवर द इयर्स, अपने जो भी मेरी अंडरस्टैंडिंग थी कि यार स्टार्टअप को हाउ टू अंडरस्टैंड। Sorry guys, I'm still audible, right? Yes guys. Yes, sir. Okay, Yes, you are. perfect. Yes, ठीक है यार। तो पहले इसको ऐसे फेजेस में समझते हैं। ऐसे समझो कि फॉर एग्जांपल तुम और तुम्हारे फ्रेंड 2 लोग हो, दोनों ने ऐसे रूम में बैठे हुए थे हॉस्टल के, और तुम्हें एक अच्छा सा आइडिया आया कि यार चलो इस पे स्टार्टअप करते हैं। नाउ अब व्हाट टू डू नेक्स्ट, ठीक है। आइडिया पे तुम ब्रेनस्टॉर्म करना शुरू कर दिए, बट उसके अलावा तुम क्या करोगे। तो क्या होता है कि एक कंपनी को तुम्हें बड़ा करने के लिए कैपिटल चाहिए होता है, राइट। अब कैपिटल, यू गो आउट, राइट, यू आस्क फॉर कैपिटल, कोई पैसे दे दो ताकि हम अपने स्टार्टअप में पैसे डाल के अपने, अब तुम अपने भी पैसे लगाते हो, कभी फैमिली फ्रेंड्स के भी लगाते हो, बट सिंस दैट इज लिमिटेड, राइट, तो तुम और भी लोग चाहते हो, फिर तुम सोचते हो कि यार मैं कैसे पैसे लोगों से ले सकता हूँ, ठीक है। तो फिर तुम सोचते हो कि यार मैं फंडिंग लूंगा या फिर ये सारी चीजें लूंगा। तो ये एक्चुअली है क्या और कैसे होती है ये एक्सप्लेन करता हूँ। तो तुम दोनों को, 2 लोगों को स्टार्टअप करना था, तो उन्होंने बोला कि ठीक है एक काम डिसाइड करते हैं कि 50% मेरा 50% तेरा, राइट। सो दे स्टार्ट विद फॉर एग्जांपल 50-50% ऑफ द कंपनी, बट उसके बाद उनको जाके इसको इनकॉर्पोरेट कराना पड़ता है। नोट द टर्म इनकॉर्पोरेशन। इनकॉर्पोरेशन मतलब कि गवर्नमेंट को जाके बताना कि हम एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, राइट। इसको इनकॉर्पोरेटिंग कहते हैं। ये एक तरह का कंप्लायंस होता है। गवर्नमेंट के पास तुम्हें बहुत सारे कंप्लायंसेस करने पड़ते हैं, ठीक है। इनकॉर्पोरेशन के अंदर भी बहुत सारे सब कंप्लायंसेस रहते हैं। तो अब इनकॉर्पोरेशन तुम अलग अलग टाइप की कंपनीज में करा सकते हो, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल जैसे मेरे पापा है, एक शॉप है हमारे शहर में, ठीक है। अब वो एक बिजनेस है जिसको मतलब ऐसे इनकॉर्पोरेट कराना एज सच कोई बड़ा टास्क नहीं था, लेकिन जब तुम एक कॉम्प्लेक्स से स्टार्टअप को इनकॉर्पोरेट कराते हो तो तुम एक उसको दूसरी तरीके से कराते हो। तो अलग अलग तरीके होते हैं इनकॉर्पोरेशन के, ठीक है, जिसके अलग अलग नाम होते हैं, जैसे कि सोल प्रोप्राइटरशिप, ठीक है, फिर होता है पार्टनरशिप, फिर होता है प्राइवेट लिमिटेड। तो अभी के लिए अभी के लिए तुम ये समझ के चलो कि 3 ही टाइप के इनकॉर्पोरेशन होते और भी तरह के, बट आसानी के लिए 3 समझ लो, ठीक है। अब एक कंसेप्ट आता है लिमिटेड लाइबिलिटी। लिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब है, एक एग्जांपल समझो कि कल को तुम्हारे बिजनेस ने फॉर एग्जांपल कोको कोला का लोगो यूज कर लिया और कोको कोला कंपनी ने तुम्हारे कंपनी के ऊपर केस कर दिया, ठीक है। अब तुम्हारी कंपनी केस हार गई और गवर्नमेंट ने बोला कि तुम 10 करोड़ रुपए कोको कोला को एज अ मतलब फाइन चुकाओगे। अब तुम्हारे पास 10 करोड़ है नहीं, मतलब तुम्हारी कंपनी के पास 10 करोड़ है नहीं,
तो दो चीज होती है, अगर ये कंपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, मतलब इसकी लाइबिलिटी लिमिटेड है, तो ये फाइन चुकाने की जब बारी आएगी और तुम्हारी फॉर एग्जांपल कंपनी के पास है ही टोटल 10 लाख रुपए, तो वो 10 लाख पूरा ले लेने के बाद क्योंकि वो 10 करोड़ नहीं चुक रहे हैं, तो फिर वो लाइबिलिटी तुम्हारे ऊपर नहीं आएगी। मतलब तुम और कंपनी दो अलग लोग हो गवर्नमेंट के सामने, ठीक है। कंपनी इज लाइक अ आर्टिफिशियल पर्सन, ठीक है। तो लिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब होता है अगर कंपनी का दिवालिया उड़ गया तो फिर वो तुम्हारे पीछे नहीं आएंगे, मतलब फाइन मारने वाले तुम्हारे पीछे नहीं आएंगे, कंपनी के ही ऊपर तक जितना भी लाइबिलिटी था वो कंपनी के ऊपर तक ही था। बट ये जो चीज होती है ये तुम्हारी प्राइवेट लिमिटेड में होती है, बट सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप में लिमिटेड लाइबिलिटी नहीं होती है। वहां पे कंपनी और बिजनेस, ठीक है, सॉरी, ओनर और कंपनी, ठीक है, दोनों सेम ही पर्सन होता है। मतलब अगर कंपनी उस फाइन को नहीं चुका पाएगी तो अब वो पर्सन जो उसका ओनर है वो उसको चुकाएगा, राइट। तो गवर्नमेंट के सामने दोनों सेम चीज होती है, तो वो ज्यादा रिस्की फॉर्म ऑफ इनकॉर्पोरेशन होता है, बट उसके अपने फायदे होते हैं। उसमें कंप्लायंसेस कम होते हैं, उसमें मतलब तुम्हें कम झंझट रहता है, और इसमें तुम्हें ज्यादा कंप्लायंसेस करने पड़ते हैं, ज्यादा फॉर्मल तरीके से जाना पड़ता है, तो इसमें ज्यादा झंझट होता है। तो जो मेरे शहर में जो मेरा शॉप है, दैट इज अ सोल प्रोप्राइटर ऑफ माय फादर, ठीक है। बिजनेस और जो पर्सन है दोनों सेम है, राइट। जबकि कोई स्टार्टअप ले लो जैसे कि ग्रोफर्स हो गया या फिर फ्लिपकार्ट हो गया, तो फ्लिपकार्ट के ओनर्स जैसे कि सचिन बंसल और बिनी बंसल जो थे पहले, अभी नहीं है, जो पहले थे, अगर मैं 2014 की बात करूं, और तब को कोई फाइन फ्लिपकार्ट पे आता तो फ्लिपकार्ट उस पैसे को चुकाती, और फ्लिपकार्ट के पास अगर पैसे नहीं बचते तो वो सचिन बंसल के ऊपर लाइबिलिटी बन के नहीं आती, ठीक है। तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने बिजनेस को इनकॉर्पोरेट कर रहे हो, और इट इज अ स्टैंडर्ड कि स्टार्टअप को आप प्राइवेट लिमिटेड की तरह इनकॉर्पोरेट करते हो। अमेरिका में इसको डेलीवर सी कॉर्पोरेशन में इनकॉर्पोरेट करते हो, बट दैट्स नॉट समथिंग दैट कंसर्न्स अस राइट नाउ। आई होप आई एम क्लियर टिल नाउ। Yes, sir. Yes. गाइस उड़ गया क्या सब? यस सर। Yes, sir. अच्छा, ओके, नहीं उड़ा नहीं उड़ा। ठीक है, यस सर। गुड। चलो नेक्स्ट। ओके, सो सॉरी Sir, do we have to note all this? नहीं नोट यार मैं भेज दूंगा। अरे यार तुम लोग स्कूल में नहीं हो, कोचिंग में नहीं हो, ठीक है। अब तुम लोग को जो चाहिए होगा मैं भेज दूंगा, ठीक है, डोंट वरी। सर थोड़ा सा जूम कर सकते हैं प्लीज? अच्छा यार मेरी हैंडराइटिंग वैसे भी नहीं समझ में आएगी। अपने स्क्रीन पे कर सकते हैं भाई, अपनी स्क्रीन पे खुद जूम कर सकते हैं वैसे। चल सर ओके, हाँ सर ये प्राइवेट लिमिटेड में अगर कंपनी नहीं पैसा चुकता कर पाई तो बचा हुआ पैसा कौन फिर पे करता है? बस जिसने पैसा दिया वो अब नुकसान झेलेगा, और क्या। उसका नुकसान हो गया ना जिसने पैसा दिया। नहीं, अब कंपनी, इन्वेस्टर्स नहीं यार, अब वो सब कुछ आगे समझ में आएगा क्या हो रहा है, ठीक है। तो उसके बाद तो कंपनी सर बंद वो हो जाएगी। कोको कोला वाली बात समझ सर वो कोको कोला वाली बात समझ नहीं आई। मतलब उसमें लाइक कैसे उन पे पेनल्टी लगी, लाइक कैसे पेनल्टी लगी? मतलब तुम ऐसे समझो कि कोको कोला का उसने फॉर एग्जांपल कहीं पे लोगो यूज कर लिया, फॉर एग्जांपल। आई एम जस्ट सेइंग, इतनी बड़ी पेनल्टी इस चीज के लिए नहीं लगती, बट आई एम जस्ट सेइंग कि मानो कि कोको कोला से कोई केस हार गई इस रीजन से कि उसने उसका लोगो यूज कर लिया था, और उससे बहुत बड़ा नुकसान हो गया कोको कोला को, और उसने फिर जाके सर ऐसे यूज नहीं कर सकते। मतलब यूज करने के लिए फिर क्या नहीं परमिशंस? हाँ, मतलब कॉपीराइट और यूज, मतलब अगर तुमने फॉर एग्जांपल तुम्हारी कंपनी बोल रही है कि मैं कोको कोला हूँ, तो फिर तो ऑफ कोर्स इतना वो बड़ा तो केस गलत होगा है ही फिर। तुम्हारे ऊपर। तुम कोको कोला के नाम से हाँ तो नहीं बेच सकते ना कोई चीज को, राइट। ये तो फिर गलत कर रहे हो ना, हाँ दैट इज आई मीन। सर इक्विटी के फॉर्म में लूज हो सकती है? क्या? अरे वो सब आगे आएगा समझ में कि कैसे चीजें होती सर है, ठीक है। अगर अभी किसी सब कंपनी ने लोन समझाऊंगा। लिया है, सर अगर किसी कंपनी ने लोन लिया है और वो नहीं चुका पा रही है तो वो भी इसी फॉर्म में मतलब हाँ मतलब वो वही वही चाहिए वही कंपनी। वही हाँ,
यही वही सेम चीज है कि अगर नहीं चुका पा रही है कोई चीज को तो फिर कंपनी को बेच के वो चीजों को, जस्ट 1 सेकेंड, हाँ, कंपनी अगर नहीं बेच पा रही, कंपनी अपना सारे एसेट्स बेचने के बाद, अपना बिल्डिंग बेचने के बाद, कार बेचने के बाद भी नहीं चुका पा रही, तो वो फिर वो उस इंसान के का पैसे का नुकसान हो गया जिसने पैसे दिए थे। ठीक है, नेक्स्ट। ओके सर मतलब ये अनिल अंबानी और रिलायंस नेटवर्क्स का जो केस था उससे रिलेटेड है? गाइस अभी थोड़ा सा मतलब नहीं होता, अभी लंबा है ये वाला, पहले फोकस कर लेते हैं इस पे। ठीक है, ओके सर। सो अब क्या होता है कि अब तुम लोग एक चीज सुनने के आदी हो गए होगे कि यार इस इंसान ये इस कंपनी को इतना % ओन करता है, या फिर इस इंसान उस कंपनी को उतना % ओन करता है। जैसे कि टाटा के पास 16 या 30% शेयर है, टाटा सन्स के पास 30% शेयर है, ऐसी ऐसी चीजें, राइट। तो वो जो परसेंटेज होता है दैट इज नॉट द प्राइमरी थिंग, परसेंटेज तो बाद में निकाला जाता है, इंपॉर्टेंट होता है नंबर ऑफ शेयर्स, राइट। द नंबर ऑफ शेयर्स इज इंपॉर्टेंट। नंबर ऑफ शेयर्स का मतलब तुम जैसे एक पेपर करेंसी होता है ना कि 1000 का नोट है, नहीं 2000 का नोट है, तो वैसे ही एक शेयर का एक फॉर एग्जांपल फिजिकल सर्टिफिकेट इमेजिन करो तुम, राइट। ऐसे तो अब वर्चुअल सर्टिफिकेट भी बनते हैं, बट एक फिजिकल सर्टिफिकेट तुम इमेजिन करो। तो नंबर ऑफ शेयर्स इज व्हाट इज अ यूनिट, राइट। और जो परसेंट ओनरशिप होती है वो इस चीज से आती है कि हाउ मेनी नंबर ऑफ शेयर्स यू ओन डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स दैट द कंपनी हैज इशूड। बस वही चीज ओनरशिप है, राइट। ओके, सो जो नंबर ऑफ शेयर्स होते हैं वो काफी बड़े नंबर्स होते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल एक कंपनी 1 करोड़ शेयर्स इशू करती है या फिर 10 लाख शेयर्स इशू करती है, वो इसलिए होती है ताकि जब शेयर्स बांटे जाए तो जो मतलब ऐसा ना हो कि फॉर एग्जांपल अगर कंपनी ने सिर्फ 10 ही शेयर्स इशू किए और वो उसको 50 लोगों में बांटने हैं, तो फिर वो शेयर्स 0.5 या फिर 0.2 करके तो नहीं बटेगा, वो एक फिजिकल पीस किसी के पास रहेगा या फिर एक वर्चुअल सर्टिफिकेट किसी के पास रहेगा। सो दैट इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट, इसलिए बहुत बड़े नंबर्स ऑफ शेयर्स इशू किए जाते हैं। तो ये नाउ नंबर ऑफ शेयर्स टॉकिंग अबाउट, हो सकते हैं? हाँ वो सब होते हैं, वो स्प्लिट शेयर स्प्लिट होते हैं, वो सब आएगा आगे, आप पेशेंस रखो। ठीक है, तो हाउ मेनी, तो अब क्या हुआ कि उन्होंने बोला कि सिंस हमें इनकॉर्पोरेशन करने जाना है, और इनकॉर्पोरेशन करने में भी काफी टाइप प्राइवेट लिमिटेड इनकॉर्पोरेशन करने में भी कुछ पैसे लग जाते हैं, 20-25 हजार। तो उन्होंने बोला कि अभी के लिए रुक जाते हैं, ठीक है, थोड़ा सा आइडिया को डेवलप करते हैं और उसके बाद फिर जब थोड़े से पैसे हल्के से उठा लेंगे उसके बाद जाएंगे। तो उन्होंने बोला कि उन्होंने थोड़ा सा मेहनत किया, उनके बाद उन्होंने एक फैमिली फ्रेंड को पकड़ा, एक फ्रेंड इन्वेस्टर को पकड़ा, और उसने बोला कि मैं तुम्हें $50,000 दूंगा फॉर 20%, राइट। ही विल गिव हिम 20, ये सारी चीजें मैं ये कर देता हूँ, हाँ। तो 50,000 फ्रॉम अ फ्रेंड उसने जाके मांगा। अब क्या हुआ, ये जो चीज है कि उसने अपने फ्रेंड से इतने सारे पैसे लिए और उसको शेयर्स दिए, ये सारी चीज एक साथ होंगी एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन। मतलब इनकॉर्पोरेशन के बाद, माइंड इट, इनकॉर्पोरेशन के बाद इट इज वेरी, एक मिनट, मैं ऑडिबल हूं ना? या ओके, या इनकॉर्पोरेशन के बाद शेयर्स के जो सेल है, मतलब शेयर्स को खरीदना या बेचना इज वेरी वेरी डिफिकल्ट, राइट। वो फिर रजिस्टर्ड इन्वेस्टर्स ही खरीद सकते हैं। रजिस्टर्ड किससे? सेबी से। सेबी का नाम तुम लोगों ने सुना ही होगा, राइट, टीवी में भी आता है। शेयर मार्केट का जो गवर्नमेंट का रेगुलेटरी बॉडी है, सेबी, राइट। तो सेबी ही कुछ प्राइवेट इन्वेस्टर्स को पैसे देता है, सॉरी लाइसेंस देता है, ताकि वो प्राइवेट शेयर्स को खरीद सके। ठीक है, एक कंपनी की लाइफ ऐसी होती है कि वो स्टार्टअप, ये देखो ये स्टार्टअप वाला दिन है जिस दिन उसने इनकॉर्पोरेट किया, और ये आईपीओ वाला दिन है। आईपीओ का नाम भी तुम लोगों ने आसपास काफी सुना होगा, जोमेटो का आईपीओ आया और पेटीएम का आया, नाइका का आया। तो आईपीओ मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, जब जिस दिन के बाद से वो स्टॉक मार्केट में ट्रेड हो सकता है उसके शेयर्स,
उस दिन को आईपीओ कहते हैं, राइट? ओके, तो इनकॉर्पोरेशन के दिन से आईपीओ के दिन तक उस कंपनी को एक प्राइवेट कंपनी बोलेंगे, राइट? और उस दिन के बाद से उसको एक पब्लिक कंपनी बोलेंगे। पब्लिक का कंपनी का मतलब ये मत समझना कि गवर्नमेंट का कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी अलग चीज होती है। प्राइवेट कंपनी मतलब जिसके शेयर्स प्राइवेट मार्केट से ही पैसा उठा सकते हैं। प्राइवेट मार्केट मतलब वेंचर कैपिटल का मार्केट। पब्लिक कंपनी मतलब जो पब्लिक से पैसा उठा सकती है, जो आम लोग उसके शेयर्स खरीद सकते हैं, राइट? सो इनकॉर्पोरेशन के दिन से लेके आईपीओ के दिन तक वो सिर्फ प्राइवेट इन्वेस्टर्स ही पैसा डाल सकते हैं। तो इसीलिए उसके जो फ्रेंड ने $50,000 उसे दिए, वो इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे दिए। मतलब जब इनकॉर्पोरेट हुआ तो गवर्नमेंट को ये बताया गया कि एक सेकंड, सॉरी गाइस, जस्ट वन सेकंड। या सो सिंस उसके फ्रेंड ने बोला था कि मैं $50,000 फॉर 20% लूंगा, तो अगर 20% $50,000 हुआ तो 100% कितना हुआ? $250,000। ये कंपनी की टोटल वर्थ उसने बताई इस इन्वेस्टमेंट से, राइट? तो जब कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई तो ये देखो, ये कैप टेबल बनेगा, जस्ट वन सेकेंड। या कैप टेबल का मतलब बाय द वे कैपिटलाइजेशन टेबल होता है। मतलब उस कंपनी में कितना परसेंट हिस्सा किसके पास है और कितने शेयर्स किसके पास है, उसको कैप टेबल कहते हैं। डोंट वरी। तो सिंस शुरू में दोनों ने बोला था कि हमारा 50-50% होगा, लेकिन उस टाइम उन्होंने इनकॉर्पोरेट नहीं किया था, और इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे 20% में उसके फ्रेंड इन्वेस्टर ने $50,000 दिया, राइट? तो उसने बोला मैं 20% लूंगा। अब 20% 100% में चला गया और इन दोनों का 50-50% था, राइट? तो इनका 40-40% बच गया, राइट? तो 40-40 और 20, राइट? और इस कंपनी की टोटल वैल्यू $2,500 हुई। कमिंग नेक्स्ट कि यार उन्होंने फिर और कंपनी बनाई और कंपनी को बड़ा किया। उसके बाद उन्होंने बोला कि यार हमें और पैसे चाहिए, राइट? हमें और पैसे चाहिए, नाउ वी वांट टू रेज मोर मनी। सर ठीक है, उस हाँ सर सॉरी टू इंटरप्ट, बट वो 20-40-40 वाला थोड़ा समझ नहीं आया सर, एक बार फिर से सुनो। जब दोनों दोस्तों ने डिसाइड किया कि हम अपनी कंपनी को 50-50% करेंगे, तब उन्होंने इनकॉर्पोरेट नहीं किया था, राइट? तो अभी 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 क्या है कि अभी ये परसेंटेजेस चेंज हो सकते हैं किसी ऐसे इन्वेस्टर के द्वारा पैसे डाल के जो इन्वेस्टर के पास लाइसेंस नहीं है, क्योंकि वो इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे वो गवर्नमेंट को बता रहे कि 40% कंपनी मेरा, 40% कंपनी मेरे फ्रेंड का और 20% कंपनी मेरे फ्रेंड इन्वेस्टर का। गॉट इट? वो इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे गवर्नमेंट को बता रहे हैं, इससे पहले कंपनी इनकॉर्पोरेट नहीं हुई थी। क्योंकि अगर वो कंपनी इनकॉर्पोरेट कर लेते 50-50% पे, राइट, तो उसके बाद उनका फ्रेंड $20,000 नहीं डाल पाता, क्योंकि उसके फ्रेंड के पास सेबी का लाइसेंस प्रोबेबली नहीं होगा, क्योंकि उसका फ्रेंड कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टर नहीं है। बड़े इन्वेस्टर्स के पास ही ऐसे लाइसेंस होते हैं। सेबी का भी नियम होता है कि एक इंसान इतना रिच होना चाहिए तभी जाके वो इतने पैसे डाल सकता है, उसके पास $1 मिलियन वैल्यूएशन होना चाहिए। गॉट इट? हाँ बताओ, एक एक करके यार, एक एक करके। तो वो ऐसा भी कर सकता है ना कि पर्सनली मतलब पैसे अपने पास रखे, जो 20% जो शेयर दे रहा है उसके पैसे खुद, हाँ मतलब पर्सनली ले ले और पर्सनली ही इन्वेस्ट करे अपनी कंपनी पे, मतलब हाँ वैसे नहीं कर सकता है, लेकिन एक बात बताओ, उसके फ्रेंड इन्वेस्टर को क्या गारंटी मिली कि वो उतना परसेंट शेयर ओन करता है? उसके नाम पे कोई सर्टिफिकेट नहीं बन सकता ना। अच्छा कि वो कल को, समझ में आया कि तो लेकिन अगर आफ्टर ये सर, लेकिन अगर आफ्टर कंपनी का भी बड़ी हो गई तो मतलब 20% हिस्सा यार वो ऐसे नहीं चलती दुनिया यार, सब कुछ मतलब साइन। ये तो वो बात हो गई कि मतलब अब तुम अपनी जिंदगी भर की कमाई अपने फ्रेंड को दे रहे हो और ये बोल के कि हाँ यार मैं भरोसा कर रहा हूँ।
डेफिनेटली अच्छा बात है, भरोसा करना चाहिए, बट क्योंकि ये बात फिर जब बड़ी होगी तब ये फिर 100-200 रुपए की बात नहीं रह जाएगी ना, फिर ये 100 करोड़ और 200 करोड़ की बात होगी। सर मतलब 20% इक्विटी उसके फ्रेंड के पास आ गई। 20% इक्विटी कंपनी की हाँ वही उसके फ्रेंड इन्वेस्टर के पास आ गई। अच्छा यस गॉट इट। सर ये जो वैल्यूएशन आपने बोली कंपनी की $250 ये पहले से ये वर्थ डिसाइडेड थी तब उसने 50,000 इन्वेस्ट किया, या फिर 50,000 इन्वेस्टमेंट और 20% के डिमांड के कारण ये वैल्यूएशन आई है? दोनों चीज हो सकती है, या तो उसका दोस्त ऐसे 250K बोले, बट क्योंकि कंपनी इतनी छोटी है कि ऑफ कोर्स ये नंबर के साथ कोई आएगा नहीं, राइट। वो तो सीधा उसका फ्रेंड बोलेगा कि यार मेरे पास इतने पैसे हैं और मेरे को इतना % इंटरेस्ट, मतलब इतना % तुम्हारे कंपनी का चाहिए, राइट। तो वो दूसरा तरीका होता नहीं है। ऐसे तरीके बाद के स्टेजेस में आते हैं कि वो पहले बोलता है कि तुम्हारी कंपनी की वैल्यू इतनी है, अब मैं उसका 20% में इतना पैसा दूंगा, राइट। मींस म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से ही वर्थ ऑफ कंपनी ये सब डिसाइड हो म्यूचुअल गई थी। अंडरस्टैंडिंग होती है, सारी चीज म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है। जब कंपनी जितनी छोटी होती है, क्योंकि उनका ट्रैक रिकॉर्ड उतना ही कम है, क्योंकि उनकी हिस्ट्री उतनी ही कम है, तो सब कुछ नहीं होता। म्यूचुअल वैल्यूएशन इज मोर लाइक अ आर्ट रादर देन अ साइंस। कंपनी जितनी बड़ी होती जाएगी, फॉर एग्जांपल एस्टैब्लिश्ड कंपनी जैसे रिलायंस हो गई, तो उसका वैल्यूएशन उसके शेयर नंबर ऑफ शेयर्स इनटू प्राइस पर शेयर से मल्टीप्लाई करके निकाला जाता है, राइट। तो वही चीज है, बड़ी कंपनी का वैल्यूएशन निकालना इज मोर लाइक अ साइंस, छोटी कंपनी का वैल्यूएशन निकालना इज मोर लाइक अ आर्ट। ओके सर वैल्यूएशन के अंदर एसेट्स भी तो आएंगे, उसके जो भी एसेट्स यार वो सारी चीजें आएंगी, सारी चीजें आएंगी, आगे मैं बताऊंगा, ठीक है। इन दिस केस चलो मैं बताता जाता हूं, उसके बाद तुम लोग डाउट क्लियर होते जाएंगे, ठीक है। ओके ठीक है सर। Just 1 second. Yeah. In this case. हाँ, तो उसके बाद क्या होता है कि कंपनी बोलती है कि ओके हम टोटल 10 मिलियन शेयर्स इशू कर रहे हैं, जिसमें से 4 मिलियन फाउंडर ए के, 4 मिलियन फाउंडर बी के और 2 मिलियन जो फ्रेंड इन्वेस्टर है उसके। तो अगर तुम वैसे भी देखो तो वही आ गया 4/10, 4/10 और 2/10, तो 40%, 40% और 20%। जैसे मैंने बोला कि नंबर ऑफ शेयर्स पहले आते हैं और बाद में परसेंटेज आते हैं। ओके, नाउ अब क्या होगा कि जितने भी कंपनी से रिलेटेड चीजें थी, जैसे कि उन्होंने जो कोई कोड लिखा होगा या लोगो या डिजाइन, वो सब इनकॉर्पोरेशन के बाद कंपनी की हो जाएगी, वो किसी एक इंसान की नहीं रहेगी। और कंपनी में भी उसको ओन कौन करेगा, वही 3 लोग करेंगे, और किस प्रोपोर्शन में ओन करेंगे, उसी प्रोपोर्शन में ओन करेंगे जिस प्रोपोर्शन में उनकी कंपनी का हिस्सा उनके पास है, राइट। अब क्या है कि इन्वेस्टर्स जो होते हैं, राइट, दे वांट सम प्रोटेक्शन कि कल को फॉर एग्जांपल एक फाउंडर डिसाइड्स टू लीव। अगर किसी एक फाउंडर ने बोला कि यार मैं कंपनी तो मैंने बना ली, ठीक है, 2500 मतलब 250K की कंपनी है, और मैं आज ही छोड़ के जा रहा हूं और इसका 40% मेरा हो गया, तो यार इन्वेस्टर बोलेगा काम तो तुमने किया नहीं, पैसे ले लिए, अब 40% तुम्हारा इस वैल्यू का है, अब तुम 50,000 जितने भी कैश है कंपनी के पास, उसका तुम इतना पैसा निकाल लोगे 40%, और वो तुम्हारा हो गया, तुम भाग जाओगे, तो ये तो हमारे साथ गलत हो गया। तो एक कंसेप्ट आता है, उसका नाम है वेस्टिंग। वेस्टिंग का मतलब होता है कि तुम्हारी जो भी एग्रीड एसेट्स जो भी तुम्हें कंपनी से मिलने, या फिर एग्रीड जो भी तुम्हारा कंपनी का शेयर है, वो तुमको तभी मिलेंगे, और वो एक पैटर्न में तुम्हें मिलेंगे, और वो पैटर्न ये रहेगा कि तुम्हें 4 साल तक वो थोड़े थोड़े करके मिलते रहेंगे, राइट। तो ऐसा होगा कि 4 साल मतलब 48 मंथ्स, तो तुम्हारे जो भी जितने भी नंबर ऑफ शेयर्स, एक फाउंडर को फॉर एग्जांपल 4 मिलियन शेयर्स मिलने थे, तो जो 4 मिलियन शेयर्स है उनके 48 हिस्से कर दिए जाएंगे, और 1 साल तक मतलब 1 साल खत्म होने के बाद
तुम्हें 48 में से 12 हिस्से मिल जाएंगे और फिर तुम्हें मंथली बेसिस पे 1/48 1/48 हिस्से मिलते रहेंगे या फिर क्वार्टरली हिस्से पे मिलते रहेंगे, राइट। तुम्हें समझ में आ गया कि इसका मतलब ये है कि एक फाउंडर पैसा लेके भाग नहीं सकता, वो उतना ही ओनरशिप लेके भाग सकता है जितना उसने मेहनत किया है, राइट। और अगर किसी ने फॉर एग्जांपल कोई इंसान भाग गया तो उसके जो भी शेयर्स जो उसको असाइन नहीं हुए हैं वो कंपनी में वापस आ जाएंगे और बाकी लोग में बढ़ जाएंगे, ठीक है, उसी प्रोपोर्शन में। तो ओनरशिप उतनी ही रहेगी। उसके बाद आता है सीड राउंड, मतलब कि अभी तो प्री सीड था जो उन्होंने फैमिली फ्रेंड से उठाया था, अब सीड राउंड है। उनको लगा कि यार हम और बड़े हो गए, हमें और पैसे चाहिए, ठीक है। तो उसके बाद फॉर एग्जांपल तभी उनके जो रेवेन्यू, अगर फॉर एग्जांपल उनकी रेवेन्यू $30,000 पर मंथ है, राइट। तो अब वो लोग न्यू राउंड ऑफ फाइनेंसिंग उठाना चाहते हैं। सो अब क्या करते हैं वो लोग, वापस अपनी कंपनी को वैल्यू करते हैं। वो अपनी कंपनी को कैसे वैल्यू करते हैं, वो बोलते हैं कि मेरी जो भी रेवेन्यू है उसको मैं 12 से मल्टीप्लाई करूंगा, मतलब ये मेरी मंथली रेवेन्यू थी, ये मेरी साल की रेवेन्यू है, और मेरी जो भी साल की रेवेन्यू है उसको मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगा। ये जो 5x मल्टीप्लायर है ये अभी फिलहाल के लिए स्टैंडर्ड है, ये 6x भी हो सकता है, 3x भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द इंडस्ट्री एंड डिपेंडिंग ऑन द म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि मैं जो भी मेरी एनुअल रेवेन्यू है उसको 5 से मल्टीप्लाई करूंगा और जो भी वैल्यू आएगा, ठीक है, 1.8 मिलियन आया, इसको अप्रॉक्स करके फॉर एग्जांपल 2 मिलियन कर दिया, क्योंकि मैंने बोला ना ये 5 नंबर कोई फिक्स नंबर नहीं है, ये स्टैंडर्ड होता है लेकिन ये नेगोशिएबल होता है और इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री चेंज भी होता है, राइट। तो उन्होंने बोला अब कंपनी की वैल्यू 2 मिलियन है, राइट, और हम पैसा उठाना चाहते हैं, बट रेवेन्यू मतलब कितना पैसा कमा रही है कंपनी, उसको रेवेन्यू कहते हैं, ठीक है। एक महीने में कितना पैसा कमा रही है वो मंथली रिकरिंग रेवेन्यू होता है। प्रॉफिट में की मतलब इन टोटल प्रॉफिट नहीं, रेवेन्यू इक्वल्स प्रॉफिट इक्वल्स टू रेवेन्यू माइनस कॉस्ट, ठीक है। मैं रेवेन्यू की बात कर रहा हूँ। यस समझिए, टोटल है, ठीक। हाँ टोटल प्रॉफिट ये होता है, तो मैं रेवेन्यू की बात कर रहा हूँ। तो इन्होंने बोला कि यार हमारे 2 मिलियन हमारा यहाँ पे प्रोजेक्टेड रेवेन्यू आता है, लेकिन फाउंडर्स फील करते हैं, फाउंडर्स को अंदर से ऐसा लगता है कि यार ये 2 मिलियन से ज्यादा हमारा वैल्यू वर्थ है, क्योंकि हमारा जो आइडिया है ना वो नेक्स्ट $1 बिलियन आइडिया है। हम इसको 2 मिलियन में नहीं वैल्यू करते, हम इसको 5 मिलियन में वैल्यू करते हैं, राइट। तो वो बोल रहे हैं हम 5 मिलियन में इसको वैल्यू करते हैं, ये देखो 5 मिलियन। तो जो जिस इन्वेस्टर के पास गए वो इन्वेस्टर अगर 2 मिलियन में अपने फॉर एग्जांपल 500K डाल रहा था, 0.5 मिलियन डाल रहा था, तो उसको 25% मिल रहा था। बट वो जब 5 मिलियन में 500K डालेगा तो उसको कम मिलेगा। तो इन्वेस्टर बोलेगा कि नहीं यार हम 5 मिलियन नहीं वैल्यू करते, और क्योंकि तुम भी 2 मिलियन नहीं वैल्यू करते तो 2 मिलियन या 5 मिलियन के बीच में होगा, राइट। सो क्या होता है कि वो अटक जाते हैं। अब यहाँ पे दो चीजें हो सकती है, या तो वो कोई एक नंबर डिसाइड कर ले, फॉर एग्जांपल 3 मिलियन या 3.5 मिलियन, और वहां पे इन्वेस्टिंग करके और अपना जो वैल्यूएशन टेबल है उसको चेंज कर ले। या फिर उन्होंने बोला कि हम एक नया तरीका अपनाते हैं, उसका नाम है कन्वर्टिबल नोट। कन्वर्टिबल नोट का मतलब है, ऐसे ना बहुत सारी अलग अलग नई नई चीजें आती रहेंगी फाइनेंस में, जब भी तुम उसको पढ़ोगे बहुत सारे एग्रीमेंट्स, तरह तरह के एग्रीमेंट्स होते हैं। तो ये एक तरह का एग्रीमेंट है कि वन सेकेंड, कि जो जो वैल्यूएशन है वो अभी नहीं डिसाइड करते हैं, वो फ्यूचर राउंड ऑफ जब और भी नए इन्वेस्टर्स आएंगे, फॉर एग्जांपल 6 महीने बाद या फिर 8 महीने बाद, तब जो वैल्यूएशन लगेगा उस पे हमें कुछ नहीं होता, डिस्काउंट कर देना और हम थोड़े सस्ते में खरीद लेंगे तभी। जस्ट वन सेकेंड। हाँ फिर उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने बोला कि अभी के लिए ये जो भी पैसे है उसको लोन की तरह ले लो,
और इसको जब तुम पे बैक करना तो उसको स्टॉक्स की तरह पे बैक कर देना, ना कि लोन मतलब मनी में वापस पैसे वापस मत करना, स्टॉक्स में पैसे वापस कर देना। तो उसको कन्वर्टिबल नोट कह दिया उन्होंने, ठीक है। उसके अच्छा बाद सत्यम, वन थिंग, इन सारे बच्चों का सबके हॉस्टल में ओरिएंटेशन है 9 बजे। द मस्कीटर वाली चीज भी बतानी है ना, तो आप ना 8:50 तक प्लीज रैप अप कर लेना, उसके बाद दूसरा सेशन लेके ना उसमें फिर इसको कंप्लीट कर देना। जस्ट 1 सेकंड गाइस। I'm assuming you guys have shared that Discord वाली चीज across your मतलब friends, और हाँ। Discord ज्वाइन कर लेना क्योंकि आने वाली चीजें वहीं पे होंगी। सब वहाँ पे समझ नहीं आता कुछ भी। अरे एक YouTube ट्यूटोरियल देख लो, समझ में आ जाएगा कैसे डिस्कॉर्ड यूज करते हैं। काफी अच्छा टूल है, मेरे को भी अभी हाल में ही मतलब आधे साल पहले ही मैंने यूज करना शुरू किया। बहुत अच्छा टूल है कम्युनिटी के लिए, राइट। यस, नेक्स्ट लिंक शेयर कर दीजिए। स्क्रीन शेयर है ना, लिंक डिस्कॉर्ड का। हाँ ठीक मैं है कर ठीक है, दूंगा, शेयर मैं हो वो जाएगा। कर दूंगा, मैं बाद में कर दूंगा, अभी फोकस करो। चलो उसके बाद उन्होंने बोला कि लेट्स गो टू सीरीज ए इन्वेस्टर। मतलब इन्होंने सीड इन्वेस्टर से 500.5 मिलियन उठा लिए इन्होंने, ठीक है। अब 6-8 महीने बाद इनको फिर पैसे की जरूरत पड़ी, ये एक सीरीज ए इन्वेस्टर के पास गए, ठीक है। अब इन्होंने ना ईसॉप भी बनाया। ईसॉप अगर तुम लोग को पता होगा, ये एसओपी या फिर ईएसओपी मतलब कि एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन पूल। ये इसलिए किया जाता है कि जो की टैलेंटेड एम्प्लॉयज हैं उनको मोटिवेटेड रखा जा सके, राइट। तो इन्होंने बोला कि 40-40 और 20% हमारे पास था ना, तो इन्होंने बोला कि हम इतने शेयर्स मतलब 4 मिलियन और 2 मिलियन था, तो हम 500,000 नए शेयर्स इशू करते हैं कंपनी में, राइट। और वो हम बांट देंगे अपने एम्प्लॉयज को। तो इनके पास फॉर एग्जांपल 2 ही एम्प्लॉय थे अच्छे, तो इन्होंने उनको 250K और 250K नंबर ऑफ शेयर्स बांट दिए, ठीक है। अब सारे शेयर्स को डिवाइड करो तो ये परसेंटेजेस पे तुम लैंड करोगे, राइट। उसके बाद इन्होंने बोला कि ठीक है, जो सीरीज ए इन्वेस्टर है, एक सेकेंड, अच्छा अभी सीरीज ए आने से पहले ये देख लो कि मान लो फाउंडर ए ने क्विट कर दिया 18 महीने के बाद, ठीक है। तो 18 महीने के बाद क्विट कर दिया तो उसके पास उसको सिर्फ इतने ही शेयर्स मिलेंगे, राइट। मतलब जितने 18 महीने तक उसने काम किया, और बचे हुए शेयर्स जो है वो कंपनी बायबैक कर लेगी। और अब देखो जो इनकी ओनरशिप है वो देखो चेंज हो गई। पहले इसके पास इस फाउंडर ए के पास 38.1% शेयर्स थे, लेकिन फाउंडर 2 के छोड़ने के बाद इसकी ओनरशिप बढ़ गई, और इन्वेस्टर्स और जो स्टॉक ऑप्शन है वाले एम्प्लॉयज है उनकी भी बढ़ गई ओनरशिप, ठीक है। उसके बाद फाउंडर ए जो सीरीज ए इन्वेस्टर आया, उस टाइम पे कंपनी की ये हाल थी। जस्ट 1 सेकेंड, कहाँ गया? सब वैसे जो इन्वेस्टर छोड़ के गया है, मतलब इन्वेस्टर नहीं, फाउंडर सॉरी, जो फाउंडर छोड़ के गया उसके पास जितनी मतलब परसेंटेज वैल्यूएशन थी, मतलब वो डोंट डिसाइड करेंगे ना कि वो कितना रखेंगे, मतलब उसकी परसेंट का ओनरशिप खुद के पास। नहीं, जितना छोड़ के गया मतलब उतना वो कमा के गया ना, ओनरशिप उतने शेयर्स तो वो कमा के चला गया। शेयर्स जितने बचे हुए हैं, मतलब सॉरी, वो जितने बचे हुए कंपनी ने बाय बैक कर दिए और जला दिए एक तरह से, और क्या। अच्छा ऐसे, ठीक। और सबकी परसेंटेजेस तो बढ़ गए ना सर। एक तरह से। सर बायबैक का मतलब क्या, उसको पैसे देने पड़े या फिर बस वो रख लिया कंपनी ने वापस ले लिए वो शेयर्स? मतलब वो शेयर्स इसको मिलने वाले थे ना, इतने सारे शेयर्स डिसाइड हुए थे कि इसको मिलेंगे। अच्छा। लेकिन अब वो किसी को नहीं मिलेंगे। बट कंपनी उसके लिए पर मतलब नंबर ऑफ शेयर्स गिर जाएंगे। पेमेंट नहीं हुई ना उसको? पेमेंट होगी। वो जो 50 रुपए उन्होंने इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे, ये छोड़ो ना, मतलब ऐसा समझो कि इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे जो उसने थोड़े से टोकन मनी दिए थे ना, वो उसको टोकन मनी वापस कर दिया जाएगा, बस ऐसा है। So, हाँ
सर फाउंडर्स और को फाउंडर्स मिलके ये भी डिसाइड कर सकते हैं कि अगर हमें किसी को इक्विटी देनी है, फॉर एग्जांपल किसी भी एम्प्लॉय को कंपनी में, तो वो इक्विटी प्रॉफिट का भी पार्ट हो सकती है रादर देन अगर हम उसे कंपनी का पार्ट बना दें। अरे नहीं तो प्रॉफिट कैसे डिसाइड होती है? प्रॉफिट तो ओनरशिप पे डिसाइड होती है ना वो। अरे ये ये सही सारी था। चीजें आएंगी एक एक जब बैलेंस शीट और ये सारी चीजें मैं बताऊंगा ना तुम्हें, तब तुम्हें समझाऊंगा कि जितनी भी प्रॉफिट बनती है वो प्रॉफिट उनके ओनरशिप के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट होती है। अगर किसी की 50% ओनरशिप है और प्रॉफिट 100 रुपए हुई है तो 50 रुपए इसके होंगे। अगर कंपनी डिसाइड करती है ओवरऑल कि ये पैसे बांटने हैं, अगर नहीं बांटने हैं तो कंपनी ग्रो करती है, और कंपनी बांटती है तो वो डिविडेंड पे आउट कर रही होती है। ठीक है सर इसमें यार, टेबल मेरे को लगता है ना ये और लंबा चलेगा। ठीक है, और तुम लोग की ओरिएंटेशंस है तो किसी दिन आराम से फिर से नहीं होता इसका पार्ट भी रख लेंगे, यस यस अगर तुम लोग या को मजा आ रहा है तो। सर ठीक है, एक और बाकी यस जो कल ईडीसी ही से रख लेते हैं। रिलेटेड डिस्कशंस है वो अभी कर लेते हैं। ठीक है सर जैसे अभी वो एम्प्लॉय वाला आपने बताया था, तो जो इनिशियल फाउंडर्स थे उनके तो 1.9 रिड्यूस हुए, और जो मतलब जिसने पहले इन्वेस्ट किया था उसके 1%। तो मतलब ये कैसे डिसाइड होता है कि किसके कितने रिड्यूस होंगे दूसरे के परसेंट बढ़ाने? नहीं डिसाइड होता है, डिसाइडिंग फैक्टर होता है शेयर्स। मैंने पहले भी बोला है कि शेयर्स डिसाइड करता है कि किसके कितने परसेंट है। ठीक है, अगर कंपनी ने डिसाइड किया कि एम्प्लॉयज के लिए हम 500,000 मतलब 0.5 मिलियन नए शेयर्स बनाएंगे, ठीक है, तो उसके बाद फिर डिवाइड कर दो कि किसके पास कितने शेयर्स बचे अपॉन टोटल नंबर ऑफ शेयर्स। तो सिंस यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ शेयर्स चेंज हुए तो वो जो ओनरशिप है वो भी उसी हिसाब से चेंज हो रही है। अभी यार हम अपने टीम का स्ट्रक्चरिंग बता देते तुम्हें। तुम्हें पता ही होगा कि ईडीसी में 4 मतलब टोटल बेसिकली 4 टायर है। तो सब हमारे प्रोफेसर जो हमें ओवरसी करते हैं वो प्रोफेसर प्रशांत मिश्रा है बायोटेक डिपार्टमेंट के। हम 3 ओवरऑल कोऑर्डिनेटर्स है, भानु, मैं और रिद्धिमा। और फिर जो 3rd ईयर में शशांक है और भी बहुत सारे लोग हैं। ठीक है, ये सब कोऑर्डिनेटर्स है तुम्हारे। शशांक एक अलग अलग वर्टिकल्स है, डेटा है, स्टार्टअप इन्वेस्टर रिलेशंस है, तो अलग अलग वर्टिकल्स है। तो शशांक उनमें से एक का कोऑर्डिनेटर है। और 2nd ईयर वाले एग्जीक्यूटिव्स है इन्हीं वर्टिकल्स में। और सिंस तुम लोग 1st ईयर हो तो तुम लोग को भी हम चांस देंगे कि तुम लोग नई नई चीजें सीखो। और फिर ईडीसी की जब रिक्रूटमेंट होगी, तुम लोग जब 2nd ईयर में आओगे तो तुम लोग फिर फॉर्मली टीम का पार्ट बनोगे। ओके Sir, will you please tell us about more about the Shark Tank initiative competition by ADC? Yeah, हाँ Priyansh. So I will tell you about that. Those all things, things about the event and upcoming things which we have planned, वो भी करके बात करते हैं. I have something important to tell you guys. वो कर लेते हैं, ठीक है? जो important चीजें वो कवर कर लेते हैं, so that the people have the orientation, they can live. ठीक है, सत्यम को फिर लेके आएंगे. सत्यम has so many things to share. फिर से कंडक्ट करेंगे एक सेशन. तो कोई रश नहीं है, ऐसा नहीं कि पहली बार हुआ खत्म होकर चला गया. दोबारा करेंगे, ठीक है? अभी होते रहेंगे. देखो, so whatever you guys have learned from Satyam and whatever you will be learning अभी upcoming days में जो भी सेशन कन्वर्ट होंगे, we need to have a practical exposure of that. अच्छा, if you can please open the link which I have shared on the various groups. वीडियो ऑन कर सकते हो if you guys want. I will just try to share my screen again. एक बार एक काम करो, मैंने एक स्क्रीन आप लोगों को लिंक शेयर किया है, लंबी सी लिंक होगी आपके व्हाट्सएप पे. प्लीज ट्राई टू ओपन दैट थिंग. वो नोशन का लिंक है, उसके ऊपर में बहुत सारी चीजें हैं. तो बिकॉज आई एम नॉट एबल टू शेयर माई स्क्रीन, मैं वहां पे आपको बताता रहूंगा. जस्ट गो लैंड ऑन द लैंडिंग पेज ऑफ इट. Are you able to see the startup resource and hello welcome to the startup resource page? Just say yes in the chat. हाँ सर दिख रहा है. Yes, sorry. मैं शेयर कर दूं? सर वो लिंक चैट में दे सकते हो क्या? हाँ यार, मैं डाल देता हूँ, चैट में डाल देता हूँ आप लोगों के लिए. अच्छा सुनो, जिन लोगों का भी ओरिएंटेशन है, कोई टेंशन नहीं है यार, तुम लोग 5-10 मिनट लेट जाओ. वहाँ पे आपका क्या कहते हैं, ऐसा कोई वहाँ पे जल्दी टाइम पे चीजें स्टार्ट नहीं होती है. सो आई एम शेयरिंग दिस इन चैट ऑल्सो. आप लोग एक बार के लिए अपने उस पर खोल लो इसको, और मैं अपनी स्क्रीन पे देख के आप लोगों को बता देता हूँ, है ना? अच्छा एक बार काम करना, सब लोगों ने वीडियो ऑफ कर रखा है ना गाइस? एक बार सब वीडियो ऑफ करो, मैं एक बार कोशिश करता हूँ. ये किसने शेयर किया? अर्नव ने. अच्छा बढ़िया, ठीक है, चलो अर्नव ने कर दिया शेयर. कूल यार. अर्नव एक बार को हटाना अपनी स्क्रीन में, एक बार शेयर करता क्योंकि मुझे और भी कुछ सिखाना है. एक बार अपना वो करो, उसके बाद नहीं होता तो आप करना. फिर सब वीडियो ऑफ कर लेना, मैं भी अपना 1 मिनट के लिए ऑफ कर लेता हूँ. लेट मी सेव इट्स वर्किंग.
अच्छा, let me know if my able is visible to you or not. Will take a minute. No, Just a sir. second. एक सेकंड रुक जाओ बस. कूल है यार, नो नीड टू स्किन द स्किन. आप अपनी स्किन पे चले जाओ और मैं यहाँ से आप लोगों को बता रहा हूँ और वो चीज़ फिर समझते रहो. स्टार्टअप रिसोर्स में if you go and see the hello welcome to the startup resources, we are sure that you are excited to start your entrepreneur journey. ये सब कुछ लिखा हुआ है. An entrepreneur is all about being a generalist who is able to leverage his or her knowledge and the various of skills of various domain and use them to solve the problem. Various domain include finance, economics, design, tech, psychology, human innovation, many more. अभी जो सत्यम सर ने आप लोगों को बताया वो स्टार्टअप का फाइनेंशियल साइड है. आप एक सीए रख सकते हो एंड वो आपको सब कुछ हेल्प करके दे देगा. यू एज ए एंटरप्रेन्योर आर नॉट रिस्पॉन्सिबल टू डू एवरीथिंग ऑन योर ओन. ठीक है, यू नीड टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग बट यू डू नॉट नीड टू बी एक्सपर्ट ऑन एवरीथिंग. यू हायर पीपल स्मार्टर देन यू and you help them understand what to do and they will do that thing for you. This is how a start entrepreneur works. Finance is one thing, economic side is one thing, tech and the product designing वाला चीज is the core of entrepreneurship. आपका टेक का अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छा होना चाहिए. यू नीड टू हैव अ होल्ड ऑन ह्यूमन साइकोलॉजी, अदरवाइज यू वोंट बी एबल टू मेक समथिंग व्हिच पीपल विल वांट. तुम्हारे स्टार्टअप के टाइम पे जब भी तुम्हारा स्टार्टअप बन जाएगा तुम लोग ये नहीं देखोगे कि मतलब मेरा वैल्यूएशन कितना है, किसको कितना देना नहीं देना. वो एक साइड है, वो पैरेलल में है, वो आपको करना पड़ेगा. द कोर ऑफ योर स्टार्टअप गोना बी मुझे बनाना क्या है, व्हाट इज समथिंग पीपल वांट, व्हाट इज द प्रॉब्लम आई वांट टू सॉल्व. डोंट अंडरस्टैंड कि तुम कोई भी एक आइडिया पकड़ के उस पर स्टार्ट हो जाओगे और तुमने $1 मिलियन बना दिया, उसको एग्जिट ले लिया और हो जाएगा. $1 मिलियन तब बनेगा जब वो $1 मिलियन बनने लायक होगा, जब तुम उस $1 मिलियन तक स्केल करने लायक पर्सन होगे. फॉर दैट यू नीड दो स्किल्स. हर एक स्किल को शार्प करो. ठीक है, हर एक स्किल पे तुम्हें टाइम देना पड़ेगा. देन ओनली यू वुड बी एबल टू लर्न दो स्किल्स. कैसे करेंगे? हर एक स्किल के ऊपर में एक प्रॉपर ओरिएंटेशन नहीं रखेंगे. ओरिएंटेशन हो गया, अभी उसके ऊपर में प्रॉपर डिटेल सेशंस होंगे और सीनियर्स को फिर से लेके आएंगे और वो चीजें सिखाएंगे. ठीक है, एंड उसके बाद में जब ये सेशन हो जाएंगे, तुम्हारे 5-6 सेशन कंसेक्यूटिवली हो जाएंगे कंप्लीट, उसके बाद में एक तुम्हारा कंपटीशन होगा. आप उसको कंपटीशन बोलो या फिर आप जो भी बोलना चाहो, उसका नाम है द मस्कीटर्स. राइट, एज नेम सजेस्ट, वो थोड़ा हमने उसको लिंक किया है. उसमें क्या होंगे, डिफरेंट ओरिएंटेशन या फिर सेशंस के बाद में तुम लोगों को टीम्स में डिवाइड कर देंगे. हम तुमसे नहीं ऑप्शन पूछ रहे हैं, हम रैंडमली आप लोगों को टीम्स में बना देंगे. 2 या 3 या 4-5 लोगों की एक टीम होगी और एक मेंटर मिलेगा तुम्हें तुम्हारे सीनियर ईयर से. वो तुमको गाइड करेंगे कि व्हाट नॉट टू डू. एज ए फ्रेशर तुम लोगों को चीजें नहीं पता है तो वो तुम्हें हेल्प कर देंगे कि क्या क्या कैसे कैसे कर सकते हैं. बट यू विल बी responsible to understand one industry, to figure out one idea and then build a product. MVP is basically minimal viable product, the very basic version of any product जो आप मार्केट में आपके यूजर के हाथ में दे सकते हो. ठीक है, I want to make things very practical guys. हम नहीं चाहते कि आप लोग सेशन देखो, ये देखो, वो देखो और एंड में कुछ ना करो. स्टार्टिंग से यू शुड बी हैविंग हैंड ऑन एक्सपीरियंस सो दैट अंडरस्टैंड प्रैक्टिकल थिंग्स इन अ प्रैक्टिकल वे. उसके साथ में देखो, लर्निंग एक चीज होती है, तुम साथ में सीख रहे हो और साथ में कुछ कर भी रहे हो. ठीक है, प्रैक्टिकल साइड ऑफ इट एंड द टेक्निकल साइड ऑफ इट, व्हेन यू कंबाइन बोथ दोस थिंग्स देन ओनली यू वुड बी एबल टू क्रिएट समथिंग. ठीक है, तो थ्योरी में चीजें खत्म नहीं कर देंगे. ठीक है, वी विल मेक समथिंग. अच्छा, उसके लिए क्या करना होगा, आई विल सर्कुलेट मे बी एक गूगल फॉर्म अभी ग्रुप पे, उस फॉर्म को भर देना और तुम लोगों को डिफरेंट छोटे ग्रुप्स में बना देंगे. तुम्हारी टीम होगी तो इट विल बी थोड़ा सा वेट, क्योंकि स्ट्रेंज पर्सन के साथ में यू गाइस विल बी टीमिंग अप एंड उसके बाद तुम उनके साथ कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा. लेकिन दैट वुड बी वेरी फन. मैं तुम्हें बता रहा हूँ, फर्स्ट ईयर में सबसे अच्छा एक्सपीरियंस हमारा क्या था, एमसीपी का एक प्रोजेक्ट था. उसमें क्या हुआ था कि हमें बोला कि भाई आप लोगों ने क्या करना है, टीम बनानी है, कुछ भी एक प्रोडक्ट बनाओ. तो कुछ लोगों ने टेबल भी बनाया, कुछ लोगों ने चेयर भी बनाया, उसमें मोटर वोटर लगा दिया है ना, वो कॉलेज का तुम्हारा मतलब प्रोजेक्ट समझ लो, जो जैसे स्कूल में करते थे. एंड फ्यू पीपल मेड समथिंग रियली इंटरेस्टिंग. कुछ लोगों ने बहुत इंटरेस्टिंग चीजें वगैरह भी बनाई थी. तो वो जो फेज था ना, हम लोग यूट्यूब वीडियो देखते थे, फिर हम लोगों ने बहुत सारे लैब्स में गए, इंडस्ट्री में गए. चांदनी चौक है तुम्हारे दिल्ली में, वेल नोन प्लेस, यहाँ पे तुम्हारे ये सारे इलेक्ट्रॉनिक के सामान मिलते हैं, वहाँ पे लोग जाते थे. हम लोग वहाँ पे भी 2-3-4 बार गए थे, वहाँ से चीजें लेके आए थे, फिर हमने बनाया था और प्रॉपरली फिर हमने प्रोफेसर के सामने उस चीज को पिच भी किया था. हमने एक यूट्यूब वीडियो भी बनाया था उसके लिए. एंड वंस वी कंप्लीट ऑल दिस थिंग, काफी अच्छा फील हुआ था. नॉट बिकॉज कि हमने ऐसा कुछ $1 मिलियन आइडिया का कोई प्रोडक्ट बना दिया, बिकॉज वी वर एबल टू मेक समथिंग फ्रॉम अ पॉइंट वेयर वी weren't even able to imagine कि करना क्या है हमको. समझ रहे हो, साथ में बैठते थे, साथ में डिस्कशन करते थे, ब्रेनस्टॉर्म करते थे, दिमाग खुला हमारा उससे. फिर हमने कुछ बनाया, ठीक है, वो हो गया. मार्क्स की बात है तो मार्क्स के लिए वैसे भी हमने क्या नहीं था. एंड नाइदर आई वांट यू गाइस टू डू इट फॉर मनी. देखो, फाइनेंशियल अगर तुम्हें इंडिपेंडेंस चाहिए ना, आई विल हेल्प यू आउट विद इट.
ठीक है, you have stock market, you have different investing ways where you can grow your money practical way. You can definitely become financial independent end of your 4th year, but I cannot tell you कि will you be able to become a successful entrepreneur by end of your 4th year. पैसे को और entrepreneurship को बिल्कुल लिंक मत करना. If you think कोई आइडिया पकड़ के मैं मिलियनर बन जाऊंगा, वो मत करना. The time you do that, the time you link money and entrepreneurship, वहीं पे तुम मॉडली करप्ट हो जाते हो. ठीक है, because idea of making money by creating something and then selling it to something, वहीं पे तुम्हारा डिस्टर्ब होता है. You need to have a hold on your idea. You need to have a hold of understanding of the problem. Then only you will be able to make some meaningful product. तो तुम्हें पास पैसा नहीं भी है, एक सेकंड यार क्वेश्चन भी लेंगे, अगर पैसा नहीं भी है और कोई कस्टमर नहीं भी है तो भी you will be able to keep going on that particular thing because you know what you are doing, right? So शशांक, yes, मतलब ये शशांक ने काफी सही बात की है यार. जब भी तुम बहुत सारे पैसे से डील कर रहे होते हो ना, जब फॉर एग्जांपल लाइफ में बहुत सारे तुम में से लोग भी एंटरप्रेन्योर बनोगे, जब तुम 100 करोड़ 500 करोड़ 1000 करोड़ में भी जब डील कर रहोगे, तो रिमेंबर कि इट इज नॉट द मनी दैट, इट इज नॉट योर मनी. ठीक है, अगर वो उतने पैसे भी तुम्हारे पास है तो इट्स नॉट योर मनी, इट्स द ट्रस्ट दैट द कम्युनिटी हैज गिवन यू. ठीक है, जितनी जल्दी वो पैसे आते हैं उतनी जल्दी वो पैसे चले जाते हैं. इट ऑल डिपेंड्स ऑन हाउ, नहीं होता है व्हाट एग्जैक्टली नहीं होता है यू डिड टू गेट दैट मनी. वो पैसे एक ट्रस्ट है जो तुम्हारी कम्युनिटी ने तुम्हें दिए, तो वो कम्युनिटी ने तुम्हें इसलिए दिए बिकॉज यू आर ट्राइंग टू क्रिएट एन इम्पैक्ट. अगर तुम कुछ बना रहे हो और वो लोगों को इम्पैक्ट कर रहा है, वो लोगों के लिए कुछ अच्छा कर रहा है, तभी तुम उतना ह्यूज सम ऑफ मनी अर्न कर पाओगे. अदरवाइज यू आर, अदरवाइज तुम फिर सैलरी बेसिस पे ही